पाल बाबू ने अमर को गिरफ्तार कराया और अहाना के ऊपर बड़ी मुसीबत आ गई। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है, जहां भावनाएं, साजिशें और सच्चाई एक साथ टकराती हैं। कहानी की शुरुआत ठाकुर हवेली से होती है, जहां सब कुछ सामान्य लगता है, पर जल्द ही एक ऐसी घटना घटती है जो सबकी जिंदगी उलट-पुलट कर देती है। अहाना और उसकी तीनों जेठानियां मिलकर देवी माँ की मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं, जो उनके छोटे से व्यवसाय की जान है। यह काम मेहनत, लगन और विश्वास से भरा होता है, और सबको भरोसा है कि इस बार उनकी बनाई मूर्तियां बाजार में धूम मचा देंगी। अहाना सबसे अधिक आत्मविश्वास से भरी है, क्योंकि उसने हर मूर्ति को खुद अपने हाथों से तराशा है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सुबह पाल बाबू दुकानदार का फोन आता है, जिसमें गुस्सा और झुंझलाहट भरी होती है। वह शिकायत करता है कि उसकी सारी मूर्तियां टूटी हुई आई हैं। यह सुनकर अहाना, मिली, राधिका और दुर्गा देवी सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अहाना के मुंह से बस यही शब्द निकलते हैं, असंभव। वे सब तो खुद अपनी आंखों के सामने मूर्तियों को पैक करवा कर भेजी थीं। इतनी सावधानी के बाद भी अगर मूर्तियां टूटीं, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ हुई थी। दुर्गा देवी का बड़ा बेटा अर्जुन तुरंत कहता है, चलो खुद जाकर देखते हैं क्या हुआ है। सब लोग पाल बाबू की दुकान पर पहुंचते हैं, जहां माहौल बिल्कुल उग्र होता है। पाल बाबू सबके सामने चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मेरी पूरी दुकान का नुकसान हो गया है, 5,000 रुपये का घाटा हुआ है, और तुम्हें इसका हर्जाना देना पड़ेगा। अहाना तुरंत जवाब देती है कि आपको हमसे पैसे लेने थे हमारी मूर्तियों के बदले, और अब आप हमसे ही पैसे मांग रहे हैं। हमने मूर्तियां बिल्कुल सही दी थीं, आपने खुद जांची थी। मगर पाल बाबू टस से मस नहीं होता। भीड़ जुट जाती है और कुछ ही मिनटों में झगड़े की स्थिति बन जाती है। तभी कोई ग्राहक पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस पहुंचती है और दुकानदार आरोप लगाता है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इन्होंने उसे धोखा दिया है। पुलिस बिना ज्यादा जांच के अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि जब तक नुकसान की भरपाई नहीं होती, अर्जुन को छोड़ा नहीं जाएगा। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अहाना के हाथ कांपने लगते हैं। सबके सामने उसकी मेहनत और उसका सम्मान दांव पर लग गया था। पुलिस की गाड़ी जैसे ही रवाना होती है, अहाना अचानक आगे बढ़कर दुकानदार से माफ़ी मांगती है। कृपया मेरे भैया को मत ले जाइए, हम 2 दिन में सारा पैसा चुका देंगे। दुकानदार मुस्कुराता है, मानो उसे किसी की मजबूरी पर खुशी हो रही हो, और कहता है, ठीक है, 2 दिन में पैसे दे देना, वरना मामला पुलिस के पास रहेगा। अहाना की आंखों में अब सिर्फ एक ही आग जल रही थी, सच्चाई की। वह तय करती है कि वह पता लगाएगी कि मूर्तियां टूटी कैसे, क्योंकि उसे यकीन है कि यह सब कोई साजिश है। जब वह घर लौटती है तो घर का माहौल और भी भारी होता है। अर्जुन की पत्नी ताना देती है, देख लिया अहाना, तुम्हारी वजह से हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अर्जुन भी गुस्से में कहता है, तुम्हारे उत्साह ने अब हम सबको बदनाम कर दिया है। अहाना चुप रहती है, उसकी आंखें नम हैं, लेकिन भीतर एक ज्वालामुखी फूट रहा है। रात भर वह सो नहीं पाती और सुबह होते ही गोदाम की तरफ जाती है, जहां मूर्तियां पैक हुई थीं। वहां उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक कोने में टूटी हुई मूर्तियों के कुछ टुकड़े पड़े होते हैं, जो बाकी मूर्तियों से अलग हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें तोड़ा हो। तभी पीछे से कदमों की आहट आती है। यह पीसी मोनी है, जो हमेशा घर की बहुओं पर शक करती रहती है। वह कहती है, अहाना, तुम्हें क्या मिला इस सब में? अब देखो, तुम्हारे कारण पूरा परिवार शर्मिंदा है। अहाना धीरे से जवाब देती है, मुझे शर्म नहीं, बस सच्चाई चाहिए, और वो मैं निकाल कर रहूंगी। पीसी मोनी के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट झलकती है, लेकिन वह तुरंत मुस्कुरा कर कहती है, सच्चाई ढूंढना आसान नहीं होता बहू, कभी कभी वह खुद तुम्हें ढूंढ लेती है। उसकी यह बात अहाना के दिल में घर कर जाती है। अगले दिन अहाना अपने भरोसेमंद मजदूर से पूछताछ करती है। वह बताता है कि मूर्तियां सही सलामत थीं, लेकिन जब रात में गोदाम बंद हुआ, तब किसी ने ताला तोड़ा था। अहाना के मन में शक और गहराता है। वह तुरंत सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाती है, और जैसे ही फुटेज चलती है, स्क्रीन पर दिखता है कि रात के अंधेरे में कोई शख्स गोदाम में घुस रहा है। अहाना की सांस थम जाती है। वह और कोई नहीं, दुकानदार खुद था। उसने कुछ मूर्तियां जानबूझकर गिराकर तोड़ दी और सुबह उन्हें दोष दे दिया। अहाना के होठों पर अब एक दृढ़ मुस्कान आती है। वह अगले दिन सीधे पुलिस थाने जाती है, सबूतों के साथ। इंस्पेक्टर फुटेज देखकर हैरान रह जाता है। दुकानदार को तुरंत बुलाया जाता है और सच सामने आते ही सब कुछ साफ हो जाता है।
अर्जुन रिहा हो जाता है। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते हैं। अहाना सबके सामने कहती है, हम गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। हमारी मेहनत को कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। पूरा परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। अर्जुन, जो पहले उससे नाराज था, उसके सामने सिर झुका देता है और कहता है, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मिली, राधिका और बाकी बहुएं उसके गले लग जाती हैं और तभी दुर्गा देवी कहती हैं, आज साबित हो गया कि हमारे घर की छोटी बहू ही इस घर की असली शान है। अहाना की आंखों में चमक है, लेकिन साथ ही एक गहरी सोच भी। उसने जीत तो ली थी, लेकिन भीतर जानती थी कि पीसी मोनी इस कहानी से पूरी तरह बाहर नहीं थी। कहीं ना कहीं वही थी जिसने दुकानदार को उकसाया था। आज के एपिसोड का गले दिन अहाना अपने काम में पूरी तरह जुटी हुई थी। उसने तय किया था कि वह दुकानदार की साजिश को बेनकाब करेगी और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बहाल करेगी। लेकिन घर में माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। अर्जुन और उसकी पत्नी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था और पीसी मोनी की आंखों में निहित शक अभी भी अहाना के प्रति बना हुआ था। अहाना ने अपनी मां से कहा कि अब उन्हें पूरी सतर्कता से काम करना होगा। वह हर मूर्ति का निरीक्षण करती, हर पैकेज को खुद जांचती और अपने भरोसेमंद मजदूरों के साथ काम का बंटवारा करती। उसने तय किया कि किसी भी तरह की गलती दोबारा नहीं होगी। वहीं बाजार में मूर्तियों की बिक्री धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ग्राहक उनकी मेहनत और कारीगरी को देखकर प्रभावित हो रहे थे। अहाना को उम्मीद की एक नई किरण दिखी, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहा। क्या पीसी मोनी सच में शांत हो जाएगी या वह किसी और तरीके से उन्हें परेशान करने की योजना बना रही थी? इस बीच मिली भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने में जुटी थी। विधवा होने के बावजूद वह अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता से बाकी बहुओं के लिए उदाहरण बन गई। राधिका भी अहाना के साथ मिलकर काम कर रही थी और धीरे धीरे घर की छोटी बहू का नेतृत्व सभी को प्रेरित कर रहा था। एक दिन अहाना ने अपने मजदूर से सीधा सवाल किया कि क्या किसी ने गोदाम में छेड़छाड़ की थी। मजदूर ने संकेत दिया कि कुछ लोग रात में गोदाम के पास थे, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। अहाना ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज का दूसरा हिस्सा देखा और उसमें एक और चौंकाने वाला दृश्य नजर आया। रात के अंधेरे में किसी ने धीरे से पैकेजों के बीच मूर्तियों को हिलाया। यह देखकर अहाना को लगा कि सिर्फ दुकानदार ही दोषी नहीं था, कोई और भी पीछे छिपा हुआ है। इस बीच पीसी मोनी ने अहाना के सामने एक नई चाल चली। उसने परिवार के अन्य सदस्यों के सामने यह संकेत देने की कोशिश की कि अहाना की बेचैनी और उत्साह परिवार के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन अहाना अब पूरी तरह सशक्त हो चुकी थी। उसने परिवार के बुजुर्गों को समझाया कि बदलाव और मेहनत से ही परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और संस्कारों के नाम पर घर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का विचार गलत है। उसकी स्पष्ट और दृढ़ बातों ने घर के अन्य पुरुष सदस्यों को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। बाजार में मूर्तियों की बिक्री बढ़ने लगी। ग्राहक न केवल मूर्तियों की सुंदरता को देख रहे थे, बल्कि अहाना और बहुओं की मेहनत की सराहना भी कर रहे थे। अहाना ने अपनी मां से कहा कि अब उन्हें अपने प्रयासों में और तेजी लानी होगी ताकि नए ऑर्डर समय पर पूरे हो सकें। परिवार की महिलाएं और भी एकजुट होकर काम में लग गईं। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब अहाना ने देखा कि कुछ पैकेजों के साथ चिट्ठियां थीं जिनमें उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की धमकी थी। अहाना को यकीन हो गया कि यह केवल दुकानदार की चाल नहीं है, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उनकी सफलता को रोकना चाहता है। अब अहाना ने तय किया कि वह न केवल दुकानदार बल्कि इस नए खतरे का भी सामना करेगी। उसने अपनी योजना बनाई कि पहले वह सभी सुराग इकट्ठा करेगी, फिर सबूतों के साथ परिवार और पुलिस